विजयदशमी के पावन पर्व और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित शस्त्र पूजा समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश और देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि दशहरे का इतिहास भगवान राम द्वारा रावण पर विजय और मां जगदम्बा द्वारा महिषासुर वध से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी के जीवन में मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए कहा, यह पूर्व पर्व खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। आज दशहरे के पावन पर्व की पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। ऐसा कहते हैं कि 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम ने आज ही के दिन रावण पर विजय प्राप्त करके राम राज्य की एक तरह से शुरुआत की थी। और आज ही के दिन एक मान्यता और भी है, महिषासुर मर्दिनी माँ जगदम्बा ने महिषासुर का वध करके भी दशहरे की शुरुआत की थी। आइए हम सब असत्य पर सत्य की विजय के इस महापर्व की न केवल विजय मनाएं बल्कि जीवन में संकल्प धारण करें। सबके जीवन में हमारे हाथ से मंगल ही मंगल हो। मेरी अपनी ओर से मंगल कामना, बधाई। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पुत्र महान नारीमन सिंधिया ने विजयदशमी के अवसर पर देवघर में शाही परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता माधुराव सिंधिया के पुत्र और ब्रिटिश राज के दौरान ग्वालियर रियासत के अंतिम शासक जीवाजीराव सिंधिया के पोते हैं। विजयदशमी के पावन अवसर पर आज कबीरधाम छत्तीसगढ़ जिले के न्यू पुलिस लाइन रक्षित केंद्र कवर्धा में पारंपरिक रूप से शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। पूजन के दौरान संकल्प लिया गया कि शास्त्रों का प्रयोग सदैव धर्म और न्याय की रक्षा हेतु किया जाएगा और निर्देशों पर कभी प्रयोग नहीं होगा। असहायों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान शांति हवन कर जिले में सौहार्द, आपसी भाईचारे और खुशहाली की कामना की गई। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी मौके पर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय में गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैच्यू की सफाई की गई। इसके साथ ही शहर के आसपास भी सफाई की गई। सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिन लोगों ने साफ सफाई रखने की अपील की ताकि हम सब मिलकर अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। सत्य, मानवता और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आज जयंती के अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के परिसर में उनके प्रतिमा में आज हम लोग बढ़िया साफ सफाई करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए पूरा हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल और हमारे सब जनप्रतिनिधि नगर पालिका के यहाँ पर उपस्थित हुए। 17 सितंबर से माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा के रूप में चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, रक्तदान शिविर हो और ऐसे बड़े बड़े आयोजन जो है जो धरातल तक गरीबों का सेवा करना, अंतिम व्यक्ति अंतिम पंक्ति तक उनकी योजना कैसे पहुंचे, नहीं भूलेंगे नहीं, आगे भी जारी रहेगा। और वैसे हमारी पार्टी जो है जब से ये स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ तब से सतत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में लगे हुए हैं और जन सेवा राष्ट्र सेवा ही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और इस दिशा में पार्टी के कार्यकर्ता आगे भी लगे रहेंगे। का समापन हो गया है। इस दौरान सफाई अभियान चलाया गया। तस्वीरें देख सकते हैं, बेमेतरा में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है।
सरगुजा राज परिवार ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर परंपरागत पूजा अर्चना का आयोजन किया। दशमी तिथि को राज परिवार के मुखिया टीएस सिंह देव और उत्तराधिकारी आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने फाटक, अश्व, गज, शस्त्र, नगाड़ा, नवग्रह, ध्वज और अन्य परंपराओं का निर्वहन किया। इस अवसर पर लोग राजा के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास प्रकट करते हुए नजराना पेश करते हैं। अब आज विजयादशमी पर्व पर आज जो है पहले शास्त्र पूजित किया गया है। आज दशहरा के पर्व पर विजयदशमी के रूप में मनाने जाने वाले हमारे भगवान श्री राम के बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर पारंपरिक रूप से हर वर्ष द्वार पूजा, शस्त्र पूजा, नगाड़ा पूजा करके सूर्य से पूजा के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए शांति एवं भाईचारे का एक जो पूजा रहती है, प्रथा रहती है, उसको हम लोग ने इसका निर्वहन किया। पारंपरिक रूप से हर साल यहाँ पे पूजा होती है और हम लोग कामना करते हैं कि ये वर्ष दशहरा पर्व के माध्यम से सबके लिए खुशियों से भरा हो और अच्छाई की बुराई के ऊपर जो जीत का संदेश रामायण से हम लोग को मिलता है, उसका हम लोग अपने जीवन पे निर्वहन कर सकते हैं। वर्षों से परंपराएं चली आ रही है आज विजयादशमी के दिन। हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं जो सदियों से परंपरा चली आ रही है। आज आपने देखा कि अश्व और गज का यानी हाथी और घोड़े का इसका विशेष पूजन हुआ, फिर शस्त्र पूजन हुआ, नगाड़ा पूजन हुआ, आशा, सोटा और निशान यहाँ पर भी हमने दुआ की। तो ये परंपरा जो चली आ रही है हर वर्ष उसका हम लोग दशहरे के दिन निर्वहन करते हैं। वह लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं? ये तो सैकड़ों साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया 28 से 30 सितंबर की रात आरोपियों ने उसे मोटरसाइकिल से सुनसान इलाके में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो घोघरा नाला चांपा के निवासी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया वे सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौटते समय महिला को अकेला पाकर ये घिनौना अपराध कर गए। चांपा थाना में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 28-29 की दरमियानी रात करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास में 3 मोटरसाइकिल में 7 युवक ने उसे महिला को बिठाकर ले जाकर एक सुनसान जगह में अनाचार किया है और आरोपी अज्ञात थे। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करके उसकी पतासाजी के लिए लगी हुई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में साइबर सेल की टीम और चांपा थाना की टीम इन्होंने संभावित जो घटना स्थल है आसपास में सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उनकी आरोपियों की पहचान हुई। इस मामले में पीड़िता ने भी आरोपियों की पहचान की है और कुल टोटल 7 आरोपी जिन्हों को पूछताछ के दौरान में ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर लौट रहे थे। इसी दरमियान में महिला को अकेली पाकर उनके साथ में सुनसान में ले जाकर अनाचार किए हैं और इनकी शिनाख्ती भी हो चुकी है और पुलिस ने इस मामले में सामूहिक अनाचार के मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तार करके जेल से